तो दोस्तों एक तरफ जहां पे नेवी के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नेवी के द्वारा कैरियर बेस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके तेज रफ्तार से काम किया जा रहा है, तो वहीं पे इस टेंडर को जीतने को लेके बोइंग और डसॉल्ट एविएशन के बीच में लड़ाई भी चल रहा है। हालांकि दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा ये असल में नेवी के जरूरत के एक अंश को ही पूरा करेगा और जरूरत के बड़े हिस्से को पूरा करने को लेके नेवी के अलग प्लान है, जिसके अंतर्गत ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को निर्माण किया जाएगा। और दोस्तों अब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके एक बहुत बड़ा खबर आया है और ये खबर है एयरक्राफ्टों को तैयार करने के प्रोसेस के तरफ बढ़ाए जाने वाले एक कदम को लेके। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एडीए के तरफ से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को निर्माण करने को लेके हाल ही में कौन सा नया बड़ा कदम बढ़ाया गया है और ये कदम किस तरीके से नेवी के इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए जाने वाले जेट के डेवलपमेंट को और आसान करेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अब इंडियन नेवी के आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डीआरडीओ के शाखा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट करने के सक्षम एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट नाम दिया गया है। वैसे तो ये एयरक्राफ्ट संपूर्ण रूप से नया एयरक्राफ्ट है, लेकिन एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट का प्रेरणा एलसीएन नेवी मार्क 1 मतलब तेजस एयरक्राफ्टों के नेवल वर्जन से ही आया है और रिपोर्ट के मुताबिक कई सारे टेक्नोलॉजी को भी एलसीएन नेवी से एडॉप्ट किया जाएगा। हालांकि अगर दोस्तों देखा जाए तो इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबसे पहले तेजस एयरक्राफ्टों को ही चुना गया था और रिपोर्ट के मुताबिक तेजस एयरक्राफ्ट के मार्क 1 और मार्क 2 दोनों के ही बेस पे नेवल तेजस का डेवलपमेंट किया जाना था। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जहां पे मार्क 1 के बेस पे 2 प्रोटोटाइप तो वहीं पे मार्क 2 के बेस पे 2 अन्य प्रोटोटाइपों को भी निर्माण किया जाना था। हालांकि साल 2010 में नेवल तेजस के पहले प्रोटोटाइप मतलब NP1 को रोल आउट किया गया और इसे साल 2012 में फर्स्ट फ्लाइट किया गया। साल 2015 में इसके दूसरे प्रोटोटाइप मतलब NP2 को भी तैयार किया गया, जो कि स्की जंप से भी टेक ऑफ करने में सक्षम हुआ। पर दोस्तों साल 2016 में नेवल प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम में नेवी का कहना था कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसका वजन अधिक होने के साथ साथ इसमें एक इंजन का इस्तेमाल हुआ है जो नेवी के आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। और दोस्तों इसके बाद जहां पे नेवी के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक टेंडर फ्लोट किया गया, तो वहीं पे डीआरडीओ और एडीए की तरफ से भी एक संकल्प लिया गया कि एक नया एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया जाएगा। साल 2020 के अप्रैल महीने में ये अनाउंस किया गया कि डीआरडीओ इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियरों की आवश्यकताओं को पूरा करने को लेके एक नया एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट कर रहा है और ये एयरक्राफ्ट एक मल्टी रोल कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। साल 2021 में एरो इंडिया 2021 के दरमियान एयरक्राफ्ट के एक मॉडल को भी दुनिया के सामने लाया गया और तब एयरक्राफ्ट का नाम दिया गया ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। हालांकि ये जो संपूर्ण प्रोजेक्ट है इसका प्रेरणा तेजस मार्क 1 नेवल से ही मिला है। अब दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और एलसीएन नेवी के अंदर समानताएं होने के कारण ये भी खबर है कि एलसीएन नेवी के लिए जो प्रोटोटाइपों का निर्माण किया गया था उन्हीं का ही इस्तेमाल करके ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के इनिशियल डेवलपमेंट का काम शुरू किया जाएगा। मतलब एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंटों का टेस्ट पहले एलसीएन नेवी मार्क 1 के प्रोटोटाइप में होगा और साथ ही साथ इस टेस्ट से डेटा को गैदर करते हुए एयरक्राफ्ट के डिजाइन और डेवलपमेंट रिलेटेड डेटा को भी कलेक्ट किया जाएगा, ताकि एयरक्राफ्ट के डिजाइन को और बेहतर बनाया जा सके और प्रोग्राम को और आसान बनाया जा सके। और दोस्तों अब खबर ये आ रहा है कि एलसीएन नेवी के जो पहला नेवल प्रोटोटाइप 1 और नेवल प्रोटोटाइप 2 है, उन दोनों के अलावा अब नेवल प्रोटोटाइप 5 के नाम से और एक प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया है, जो हाल ही में ही असेंबली लाइन में तैयार होने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बेंगलुरु स्थित फैक्ट्री के रनवे में ले जाया गया, जहां पे इसका लो और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल होगा। आशा किया जा रहा है कि ये टैक्सी ट्रायल इसी मंथ के अंत में या फिर अगले मंथ के शुरुआत में हो सकता है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इससे जो डेटा मिलेगा उसका इस्तेमाल करके ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि जो नया एयरक्राफ्ट मतलब NP5 है, इसे लेके बेसिकली ऑफ नॉर्मल लैंडिंग ट्रायल को ही अंजाम दिया जाएगा और इस ट्रायल के दरमियान स्ट्रेस पॉइंट रिलेटेड और अन्य कई तरीके के स्टडी डाटा को कलेक्ट किया जाएगा। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे स्ट्रेस पॉइंट रिलेटेड डेटा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट में जो लैंडिंग गियर इस्तेमाल होता है वो एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के मुकाबले में अधिक दबाव झेलता है। ऐसे में ज्यादातर हादसे लैंडिंग गियर के फेलियर की वजह से होता है और इसलिए लैंडिंग गियर के स्ट्रेस पॉइंट को नापने के साथ साथ ये भी जांचना है कि लैंडिंग गियर को कितना मजबूत होना है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंडिंग को झेल सके। हालांकि डेटा कलेक्ट करने को लेकर खाली NP5 ही भूमिका नहीं निभाएगा, बल्कि इससे पहले वाले प्रोटोटाइप मतलब NP
NP1 और NP2 के द्वारा भी भूमिका निभाया जाएगा। दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि ये जो ऑफ नॉर्मल लैंडिंग ट्रायल है इसे बैड वेदर कंडीशन में भी टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि जब पानी के अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर तैरता है तब वहाँ का जो वेदर कंडीशन होता है वो भी काफी खराब होता है और कई समय डेक के ऊपर पानी फैला हुआ रहता है। ऐसे में खराब वेदर कंडीशन में ट्रायल को अंजाम देने का मतलब ये है कि वोट से वोट्स कंडीशन में एयरक्राफ्ट के स्ट्रेस पॉइंट कैसे काम करेगा उसे भी जांचा जा सके। दोस्तों इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि फ्यूसेलाज के बिहेवियर और एयरक्राफ्ट के बेली सेक्शन का बिहेवियर को भी ट्रायल से जांचा जाएगा, क्योंकि कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में ये सेक्शन को भी मजबूत बनाना होता है, क्योंकि जब एयरक्राफ्ट लैंड करता है या टेक ऑफ करता है तब एयरक्राफ्ट के फ्यूसेलाज के बड़े हिस्से को दबाव के अंदर गुजरना पड़ता है और एयरक्राफ्ट काफी कम आकार के रनवे के ऊपर अरेस्टिंग हुक के सहारे लैंड करता है बोल के पूरा एयरक्राफ्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके फिलहाल जो प्लान है उसके मुताबिक एयरक्राफ्ट का फर्स्ट फ्लाइट साल 2026 तक अंजाम दिया जाना है और एयरक्राफ्ट को साल 2031 तक सीरियल प्रोडक्शन के अंदर लाना है, जबकि बताया ये जा रहा है कि तब तक कुछ लिमिटेड संख्या के एयरक्राफ्ट को शायद नेवी के बेड़े में शामिल कर लिया जाए। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के प्रेजेंट और फ्यूचर सभी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल होगा और इन्हीं एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके नेवी के बेड़े के जो पुराने MiG-29K और KUV एयरक्राफ्ट है उसे भी साल 2034 से रिप्लेस किया जाएगा। दोस्तों एयरक्राफ्ट को लेके अब तक हुए काम को अगर देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पहली बार अप्रैल 2020 में जहां पे एयरक्राफ्टों को लेके ADA के तरफ से अनाउंसमेंट किया गया तो वहीं पे इसके कुछ महीने के बाद मतलब मध्य 2020 में ये भी जानकारी दिया गया था कि जल्द ही गवर्नमेंट के द्वारा एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट रिलेटेड करीबन 13,000 करोड़ रुपए के फंड को भी एलोकेट कर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों इसके करीबन 6 महीने के बाद एयरक्राफ्ट के एक मॉकअप मॉडल को दुनिया के सामने एरो इंडिया 2021 मतलब फरवरी 2021 के दरमियान लाया गया था। तभी दुनिया को पता चला कि ये 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट बनने जा रहा है और ये मीडियम वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होगा। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि इसमें जो 2 इंजन का इस्तेमाल होगा वो असल में जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन है और इसे लेके एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट का तैयारी साल 2026 तक किया जा रहा है। दोस्तों इवन ये भी खबर है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के सेम डिजाइन वाले और एक एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयार किया जाएगा और ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के वेरिएंट होगा, मतलब इसमें कैरियर के वेरिएंट के जैसे स्ट्रॉन्ग लैंडिंग गियर या फोल्डिंग विंग का भी आवश्यकता नहीं होगा। और दोस्तों ये इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को साल 2030 से साल 2050 के दरमियान करीबन 750 एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है, जो केवल मात्र AMCA या तेजस मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा पूरा करना संभव नहीं है, बल्कि इसके अलावा एक ऐसे एयरक्राफ्ट का भी आवश्यकता इंडियन एयरफोर्स को होगा जो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के जैसे इतना महंगा ना हो लेकिन ताकत में 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों से कमतर भी ना हो। दोस्तों फिलहाल अगर एयरक्राफ्ट के अब तक आए स्पेसिफिकेशन रिलेटेड जानकारी को देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एयरक्राफ्टों के कोई ट्विन इंजन वेरिएंटों का चर्चा अब तक नहीं हुआ है और इसका मतलब यह है कि एयरक्राफ्टों के केवल मात्र सिंगल इंजन फाइटर वेरिएंट ही अवेलेबल होगा। हालांकि बाद में इस डिसीजन को बदला जा सकता है, लेकिन अभी तक इसे नहीं बदला गया है, तो इसका मतलब सिंपल यह है कि एयरक्राफ्टों के ट्रेनिंग को लेके शायद तेजस एयरक्राफ्ट के लीड इन ट्रेनर वेरिएंटों का इस्तेमाल किया जाए। वहीं पे एयरक्राफ्ट के आकार को लेकर बताया जा रहा है कि इसका लंबाई करीबन 16.3 मीटर मतलब 53 फीट 6 इंच के आसपास होगा और एयरक्राफ्ट के विंग स्पैन बिना विंग को फोल्ड किए 11.2 मीटर मतलब 36 फीट 9 इंच के आसपास होगा, जबकि विंग को फोल्ड करने के बाद ये विंग स्पैन 7.6 मीटर मतलब करीब करीब 24 फीट 11 इंच के आसपास होगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 26,000 किलोग्राम के आसपास होगा, जबकि इसमें 2 जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजनों का इस्तेमाल होगा, जिनमें से हर एक इंजन का ड्राई थ्रस्ट 58.5 किलो न्यूटन और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट 98 किलो न्यूटन होगा। जबकि दोस्तों कुछ जगहों में यह भी बताया जा रहा है कि जो इंडिजीनियस जेट इंजन का डेवलपमेंट AMCA एयरक्राफ्टों के लिए किया जाएगा, शायद उसका इस्तेमाल भी इसमें हो सके। एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस को लेकर बताया जा रहा है कि इसका अधिकतम रफ्तार माक 1.6 के आसपास होगा, जबकि इसका सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता 18,000 मीटर मतलब 60,000 फीट के आसपास होगा। दोस्तों इसके अलावा एयरक्राफ्ट रिलेटेड और कोई भी डेटा अब तक पब्लिक नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।